रेड जला उसमें? ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेंगे, बताना ही पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेट ले लो, वो सब एक ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो सपोज मान लो एक ट्रायंगल हम इस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है। पॉइंट है ए, x1 और y1। दूसरा पॉइंट है बी, x2 और y2। और थर्ड पॉइंट है सी, x3 और y3। ये पॉइंट हमारा 3 दे दिया गया। तुम बताओ हमको चाहिए ये वाला का एरिया। तो जब एरिया उसका चाहिए तो बताओ ये वाला कितना लिखेंगे? x1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा x1 है। यहाँ पर जब आओ नीचे में तो बताओ ये वाला कितना लिखोगे? x3। कितना लिखेंगे? x3। और ये वाले पास में कितना लिखोगे? बोलो x2। बोलो, लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? बोलो यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? तुम बताओ हमको चाहिए एरिया किसी ट्रायंगल का। क्या करते हैं ना, इस पूरे को एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद इन नीचे वाले का एरिया घटा दे, तब क्या सकते हैं कि इसका एरिया आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो नाम दे दे, ए बी सी तो पहले ही दे दिए, नाम दे दो पी क्यू और यहाँ पर आर। अगर तुमसे कहें कि एक देखो तो एक ऐसे बन रहा है ये वाला लाइन, और जो कौन सा है P और यहाँ पर A, इसी प्रकार से चला गया ऊपर और ये मान लो आ गया ऐसे, और ये कहाँ पर? C पर, और ये डायरेक्ट नीचे आया है जिसे हम लोग बोल रहे हैं कौन सा पॉइंट है? Q। ये बताओ कौन सा क्या बना? ट्रेपीजियम बना या कोई और क्वाड्रिलेटरल बना? बताओ नेम क्या हुआ इसका? तो जानते हैं ना कि ट्रेपीजियम उसको कहते हैं जिसमें दो साइड पैरेलल दिखेगा और दो साइड पैरेलल नहीं होता है। तो ये वाला और ये पैरेलल दिख रहा है कि नहीं? तो ये वो ट्रेपीजियम बना। दूसरा, अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ इसको, तो एक तुम्हारा तो हो गया यहाँ पर C और नीचे में कौन हो गया? Q। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा नीचे आए तो ये मिलेगा B और ये मिलेगा कौन सा? R। तो ये भी तुम्हारा ट्रेपीजियम मिला, दो ट्रेपीजियम मिला। थर्ड में क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ से ले, ध्यान देना, ये अगर A ले, चला जाएगा ऐसे, ये A और ये वाला B, नीचे में आएंगे P और इसके नीचे में आएंगे और वो कितना होगा? R। बता ये वाला भी ट्रेपीजियम है, कैसे? तो ये पैरेलल है इसका, बोलो हाँ या ना? है। अब तुम बताओ चाहिए था इसका एरिया, क्या कर सकते हो? इसको जोड़ देंगे और इसका एरिया क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमको बचेगा कौन वाला? ये बच जाएगा। फिर से बताओ हाँ या ना? हम जैसे बोल दिया हाँ बोल देंगे, हाँ तो हम बोल देगा। फिर समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ से देखो P A C Q, इसमें दो पैरेलल लाइन दिखा और दो मिला नॉन पैरेलल, तो ये ट्रेपीजियम एक हो गया। दूसरा चलते C Q R P, तो एक और ट्रेपीजियम मिलता है ये वाला। ये दोनों को जब एरिया निकालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस पूरा में से जो नीचे में ट्रेपीजियम जो बचता कौन सा? A B R P, यानी ये वाला। अगर इन दोनों को एरिया में से इसके एरिया घटा दे तो हमको बता ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब समझते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता कितना है। तो बताओ होता कितना है? तो हाफ इंटू क्या होता है? तो सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू क्या होता है? हाइट। हाइट बोले तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यही ना होता है? हाइट कहने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब तुम बताओ, ये बताओ P से लेकर के A, ये लंबाई कितनी होगा? तो यहाँ उतना ही लंबाई होगा जितना को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में गए होंगे। और बताइए जब जाएंगे तो किधर जाएंगे? Y में कि X में? Y में। तो
तो y वाला वैल्यू कितना दिखा, y1। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू y1 होगा। बोलो ये वाला वैल्यू कितना होगा, y1। कोई दिक्कत? ये बताओ जब जाना आपको c पास, तो यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, तो ये किधर जाएंगे, y की तरफ, और y की तरफ में y वैल्यू कितना है, y3, तो यहाँ पर होगा y3। कोई दिक्कत? अब क्या चाहिए था, तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो मिल जाएगा, क्योंकि एक पैरेलल y1 और दूसरा क्या है y3। हमको चाहिए था दोनों का बीच का डिस्टेंस। बताओ यहाँ से x1, यहाँ से x3, तो ये वाला कितना मिलेगा, x3 माइनस x1। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर हो जा रहा है? अब देखो इसके लिए c चले गए, तो यहाँ से जाएंगे c, कितना मिलेगा y3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? जाना था b तक जाएंगे, कितना पहुंचेंगे y2, तो ये होगा y2। तो चाहिए अब ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ x2, यहाँ से यहाँ x3, तो ये कितना मिलेगा, तो मिलेगा x2 माइनस x3। अब इसी प्रकार से इसको भी लिख लेते हैं। तो देखो AP, A से P कितना मिला है, y1 है कि नहीं? जाना है यहाँ पर, तो बताओ कितना पहुंचेंगे y की तरफ, y1। ये बताओ R से B y की तरफ y2। कोई दिक्कत है? अब बताओ हमको चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, ये x2 है और ये x1 है, तो कह सकते हैं क्या कि x2 में से x1 को घटा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। इसका अगर मान लो कि हम बनाने के क्रम में इसे एरिया A1 बोले, इसे एरिया A2 बोले और इसे एरिया A3 बोल सकते हैं। अब बाद में क्या करेंगे, जब एरिया ट्रायंगल निकालना रहेगा तो ये दोनों को ऐड करेंगे और A1 प्लस A2 और माइनस क्या कर देंगे A3, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो देखो पहले निकालते हैं, A1 निकालो, A1 कितना आ जाएगा, हाफ तो रहेगा, पैरेलल साइड y1 प्लस y3, ये आ गया y1 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना, x3 माइनस x1। हम यहाँ लिख देंगे x3 माइनस x1। इसी प्रकार से A2 निकालो, कितना, तो y3 और y2, तो इसमें लिख दे कि हाफ तो रहेगा ना, y2 प्लस y3 इनटू बताओ डिस्टेंस कितना, x2 माइनस x3 हो जाएगा, x2 माइनस x3। कोई दिक्कत? अब बताओ A3 कितना आएगा, हाफ तो रहेगा, इसमें y1 प्लस y2 बोलो और इनटू कितना आएगा x2 माइनस x1। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताओ क्या बोले कि A1 को जोड़ दो A2 से और A3 को घटा दो। बताओ A1 कितना था, हाफ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। कोई दिक्कत? प्लस 1/2, इसको जब करेंगे तो आएगा y2 प्लस y3 इंटू x2 माइनस x3। कोई दिक्कत? माइनस कितना, तो हाफ इंटू y1 प्लस y2 और कितना है x2 माइनस x1। यही है ना, इतना तक आ गया। अब बताओ क्या करें, सब में से 1/2 कॉमन निकाल दो। निकाल दिए? बताओ मल्टीप्लाई करते चलो, कितना आएगा y1 x3, फिर बताओ माइनस x1 y1, फिर प्लस x3 y3 माइनस y3 x1। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? y3 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x3 प्लस y3 x2 माइनस y3 x3 हो गया, इंटू ही माइनस में जाएगा कितना, y1 x2 माइनस, अब ये वाला माइनस रहेगा और ये माइनस चला जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस
y1 x1, फिर बताओ y2 x2, y2 x2 माइनस क्यों? क्योंकि बाहर में था, अब माइनस माइनस प्लस y2 x1। देखो काटने वाला होगा कोई, काटो तो कितना कटेगा? x1 y1 प्लस में, x1 y1 माइनस में कटेगा, x3 y3 प्लस में, x3 y3 माइनस में कटेगा, x2 y2 प्लस में, x2 y2 माइनस में कटेगा। अब खोज लो, नहीं कटेगा, सजाते हैं इसको। देखो 1/2 तो रहेगा, x1 y2 कहीं है, देखो तो x1 y2 प्लस में होगा, किधर है? y2 x1, तो लिख सकते हैं कि नहीं? x1 y2। फिर देखना x2 y3 है कहीं, x2 y3 प्लस में, x2 y3 है, हम इसको जिसको हो जा रहा है उसको टिक कर रहे हैं, प्लस x3 y1 भी कहीं होगा, देखो तो x3 y1 है। अब देखना माइनस में होगा, y1 x2 होगा, देख लो y1 x2 है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस y2 x3 होगा, y2 x3 कहाँ है? यह ना, माइनस y3 x1 होगा। बोलो कोई दिक्कत? अब आगे नहीं होगा। अब इसको देखो, एक फॉर्मूला ऐसे भी तुमको एरिया दिख जाएगा, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला कैसे रहता है वो देखो, x1 कॉमन लेना रहता है, तो यहाँ से x1 y2 का रखो, और x1 वाला देखो तो और कहाँ है? ये वाला है, तो y3 x1 है, प्लस x2 y3 है, x2 वाला कौन है? ये ना, तो माइनस y1 x2 प्लस x3 y1 और माइनस कितना? y1 x2। बताओ फिर से, ये वाला प्लस में और यही वाला उतार दिए यहाँ पर, यानी x1 x1 कॉमन निकालने के लिए, x2 x2 कॉमन निकालने के लिए, x3 x3। बताओ 1/2 x1 निकाल दे, बोलो बोलो, ठीक है। देखो प्लस क्या निकलेगा? x2 y3 माइनस y1 क्या निकलेगा? x3 y1 माइनस y2। देखो इसको याद कैसे करेंगे उसको, इसका भी वो ट्रिक है। y2 है पूरे सर पूरे जहाँ 3 सुधार है, देखो y2 ना x3 y1, अरे वो उसको बना लो, मैं आगे y2 ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रहा है? इतना तुम्हारा आ जाएगा। अब देखो इसको हम आखिर याद कैसे करेंगे? क्या इतना याद करेंगे? फिर तो हमको दिन लग जाएगा। तो देखो शॉर्ट में तरीका क्या सोचेंगे, देखना, एक लाइन खींच दो, खींच देंगे, 3 गो पॉइंट था ना, वर्टेक्स था, x1 y1, x2 y2, x3 y3, आप ऊपर वाला फिर से क्या कर देंगे? कॉपी, और बाहर में क्या लगा देंगे? 1/2 लगा देंगे। देखो ऐसे को काटो, प्लस में लिखना, तो ऐसे काटेंगे, प्लस में लिखो। बताओ कितना? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब बताओ ऐसे के काटो, माइनस में लिखना, तो माइनस में लिखो, माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। ये बताओ सबका के कितना लगा है? 1/2। देखो तो ये दोनों में अंतर है, ये वाला इसमें नहीं ना। तो ये जो था थ्योरी, ये ट्रायंगल के लिए नहीं, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो, चाहे कोई भी कोण हो, सभी के लिए ये वाला थ्योरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता भी है, वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या करेंगे? डायगोनल निकालेंगे,
एक ड्रॉ कर देंगे, अब बोलेंगे दो ट्राइंगल बन गया, अब दोनों का अलग अलग एरिया जोड़ेंगे। तो ऐसे करने का टाइम हमारे पास बचा है। क्या करेंगे, 4 दिया पॉइंट है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, और फिर से ऊपर वाला नीचे, इधर वाला प्लस में और इधर वाला माइनस में, और आगे क्या रखना 1/2 रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? यही तुम्हारा बनता एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं ना? कितने तरीका, एक ये और एक ये और एक ये। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो लिखना चाहते हो? सब में 1/2 लिखना है, सब में 1/2। ये फॉर्मूला लगाएगा ना, तो देखो यहाँ पर x1 y2 एक बढ़ा तेरी बढ़ेगा, x2 y3, तो x3 y4 होता, 4 आता कितना होता y4। अब x4 y1 कैसे, हमारे पास y1 y2 y3 y4 रिपीट कर रहा है कि नहीं? बोलो, सर्किल घूमेगा ना, तो जब सर्किल घूमेगा तो सर्किल घुमाएंगे, तो x4 y1 होता, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है x3 y4। कोई दिक्कत? जैसे ये x लिए तो ये y2 ले रहे हो कि नहीं, फिर यहाँ वाला x लेंगे तो यहाँ वाला कौन जाएगा, y जाएगा, यहाँ x लेंगे तो यहाँ वाला y, ऐसे करके वैरी करते जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ भी देखो x1 रखा तो कौन बच गया, 2 और 3 दोनों घटा दो, x2 बचा ले लिए तो कौन बचा, 3 और 1 घटाएंगे, 3 घटेंगे तो 1 और 2 को। अगर 4 रहता तब x1 y2 y3, x2 y3 y4, ठीक है, x3 y4 y1 और x4 y1 y2, ऐसे करके ये होते जाता। अब बताओ जहां तक तुमको चाहिए वहां तक, अब इसके नीचे भी नहीं हो रहा है, ठीक है, लिखना है नहीं लिखना है, वाह नहीं लिखना है तो कहाँ लिखेगा? अच्छा इस सिलेबस में नहीं है, तो ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन भी नहीं बनवाते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है ना। तो आज ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट कर देते हैं। सेंट्रॉइड क्या क्वेश्चन है? चलिए सेंट्रॉइड बताते हैं। सेंट्रॉइड का डिफिनेशन पूरा समझ लो। सेंट्रॉइड पानी, सेंट्रॉइड का फर्क से बता सकते। देखो मीडियम समझ में आता है, मीडियम 4 प्रकार, ऐसे 5 प्रकार के सेंटर देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग कम से कम 4 वो सेंटर पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेंट्रॉइड, दूसरा होगा इन सेंटर, और तीसरा होता ऑर्थो सेंटर, टीआरई, और एक होता सर्कम सेंटर, जिसमें तुम लोग को ये पूछा जाता होगा ये दोनों, और ये वाला तुम लोग को नहीं पूछा जाता होगा, ठीक है। बस हमारा 9th क्लास में ये चीज देखने को मिला चारों, और वो कौन सा चैप्टर, लाइन्स एंड एंगल में, लेसन 7C। ये दोनों देखने को मिला था, लेकिन तुम लोग को अभी जब 10 में मिलेगा ये दोनों मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड देखते हैं, ये कैसे बनता है। तो इसके पहले हमको जानना पड़ेगा, सेंट्रॉइड बता रहे हैं, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मीडियन होता क्या है, ठीक है। मीडियन क्या होता है बता सकते हो कोई? नहीं, साइड को 2 भाग में बांटे और अपोजिट वर्टेक्स से उसको मिला दे, ये क्या कहलाता है, मीडियन। तो जैसे देख लो, मान लो कि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो, लिखना बाद में ना, ABC है, ठीक है। इसको अपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट नहीं लग रहा कि ये वाला होगा, मान लेंगे। अब इस मिड पॉइंट को तुम मिला दो इस वाले वर्टेक्स से, मिला दिए, तो यही क्या कहलाएगा, मीडियन। अब सोचो कि जब इस साइड का ये वाला क्या मिल गया, मिड पॉइंट, तो ये दोनों बराबर कर देंगे। अगर इसका ये वाला मिड पॉइंट होगा तो ये आपस में बराबर होगा। तो बताओ
कि ये वाला जब मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये भी मीडियन, ये भी मीडियन, दोनों मीडियन कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? तो हम बोलेंगे ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। इसी पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड। क्या कहा जाता है? सेंट्रोइड, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू और मोर मीडियंस, यानी दो या दो से अधिक मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। बात समझ में आ गया? निकालेंगे कैसे? बात समझ में आता है? तो तुम लोग को हम डायरेक्टली याद करवा दे कि लिखवा याद का मतलब बता दे। इसको 2:1 में होता है, जानता होगा कि सेंट्रोइड जो होता है 2:1 में बढ़ता है। लेकिन पता है ये भी इसका भी प्रूफ है कि 2:1 आता कैसे? तो ज्यादा लंबा भी फाफा भी नहीं चलते, नहीं तो क्या होगा? बाउंस भी कर सकता है। तो ध्यान में रखेंगे कि सेंट्रोइड किसी भी कोई भी सेंट्रोइड जो है उस मीडियन को कितने रेशियो में बांटेगा? 2:1 में बांटेगा। अब बताना ये पॉइंट कर मान लेते हैं डी, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे तो बोलना, तो लोग कुछ बोलता होता नहीं है। यस सर। ये डी होगा ना, इसका पॉइंट मान लो x1 और y1 मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हो? x2 और y2। और इसको क्या मान सकते हो? x3 और y3 मान सकते हैं। बताओ ये दोनों का ये क्या दिख रहा है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अब शीशा प्लस अब शीशा y2, तो बताओ x2 प्लस x3 बटा कितना? 2, और y2 प्लस कितना होगा? y3 और बटा कितना? 2। कोई दिक्कत? एक इसका पॉइंट दिखा, इसका। अब तुम बताओ, हम इसको चाहते एक चीज है, इसको उठा करके एक लाइन बना करके देखने के लिए। चलो इसको बनाते हैं। एक लाइन ऐसे बनेगा जिसमें एक तरफ A और एक तरफ B, और एक तरफ कौन है? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड इसको बांटा कितना रेशियो में? 2:1। ये पॉइंट जो था ये x1 और y1 था, और ये जो पॉइंट था ये x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 है ना? हमें निकालना कौन सा पॉइंट है? x, y निकालना है, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो अब देखो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस सर। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? अरे बोलो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों? फॉर्मूला mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? x2 प्लस x3 आ जाएगा। और 1 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? x1 में, ये आ जाएगा x1 में, डिवाइडेड बाई कितना? दोनों के सम, तो कितना? 2 प्लस 1 कॉमा। इसी प्रकार से 2 इंटू 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? y2 प्लस y3 प्लस ये 1 से करेंगे इसमें तो आएगा y1, और नीचे में 2 प्लस 1 कितना? 3। बोलो कोई दिक्कत? सजा दे अच्छा से, सजाते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये तुम्हारा क्या हो गया? सेंट्रोइड हो गया। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? सेंट्रोइड। बात समझ में आया या नहीं आया? हाँ? कोई दिक्कत है? नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं? देखो इस सब का फॉर्मूला लिख देता है इन सेंटर, इस सब का सिर्फ फॉर्मूला। अगर कंपटीशन विंडो में पूछा जाए तो हम फॉर्मूला से काम चला सकते हैं, ठीक है? देखो अरे तुम जाते हो तो याद नहीं पड़ता है कि मेरा बुक या कॉपी मेरा कुछ छूट गया है। बड़े दिन से है। बहुत दिन से, आज नहीं, कितना दिन तो ये ड्रॉवर में पैक था, तो है ना? फिर फ्राइडे को हम ड्रॉवर से निकाले, फिर उसके बाद सोचे इन्वर्टर पर रखे, तो नहीं, पीछे बैठा दिखेगा कैसे इन्वर्टर पर रखेंगे, तो रखा गया ऊपर में कि हम उसको दिख जाए। चलो देखो इन सेंटर का फॉर्मूला लिख लो।
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो अलग अलग फिगर में बताता है, अलग बोर्ड में, ठीक है। बढ़ा दे इसको, देखो ये क्या है, ट्रायंगल। बताना इसका ये वाला बाइसेक्ट एंगल होगा और इसका भी एक एंगल होगा और इसका भी होगा। कहता है इसमें कि जहां पर ठीक है, ठीक है, मैनेज करो। ठीक है, ध्यान दो इधर। ये क्या तुम्हारे पास ये लाइन है, ये बताओ एंगल बाइसेक्टर इसको बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर, और इसको भी क्या बोल सकते हो। तो जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर कट करता है, इस पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन सेंटर, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ ए x1 y1, b x2 और y2, c x3 और y3 अगर हो तो बताओ इसके सामने वाले को हम क्या बोल सकते हैं, तो साइड ए बोल सकते हैं। यस और नो, वर्टेक्स वाले सामने वाले को साइड ए बोलते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से बताओ इस वाले को क्या बोलोगे, तो इसको बी बोल सकते हैं कि नहीं, बी के सामने वाले को, और इसके सामने वाले को सी बोल सकते हैं। तो ये निकलेगा कैसे ए, तो ए जो निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से, और वो किसके बराबर, बीसी के बराबर। बी कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से एसी के बराबर। बताओ सी कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला एबी के बराबर। बोलो निकल जाएगा कि नहीं। अब जब निकालना है हमको इन सेंटर, यानी आई बराबर कौन वाला, ये वाला, तो फॉर्मूला याद रखना कि किसका है, ए के लिए, तो साइड कौन है, ए, तो लगेगा x1 प्लस बी लेंगे अगर, तो कौन लगेगा, x वाला x2, और प्लस सी लेंगे तो क्या लगेगा, x3। कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय। एक बात और कॉमन करो थोड़ा सा, मिड पॉइंट जब लिया था तो नीचे में दो कहां से आया था, इसके कोएफिशिएंट कितना 1, इसके कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 + 1 2। जब हम बनाए यहाँ पर सेंट्रॉइड, तो देखो इसके कोएफिशिएंट 1, इसके कोएफिशिएंट 1, इसके कोएफिशिएंट 1, तो कितना टोटल 3। तो ये हमेशा क्या जा रहा है, कोएफिशिएंट। तो इसी थ्योरी को अगर अप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो इसके आगे वाला कितना a, इसके आगे वाला b, और इसके आगे वाला c। इसी प्रकार से y वाला भी होगा, तो कितना होगा, a y1, b y2, c y3 डिवाइडेड बाय a + b + c। यही हो गया कौन, i मतलब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत, तो ABC कैसे निकलेगा, तो वो है साइड का लेंथ। कोई दिक्कत है किसी को भी, सर? हाँ ठीक है, सेम तुमको लग रहा है ऐसे। देखिए हम ट्रायंगल वैसे लिए, ठीक है, जरूरत नहीं देखो कैसे, मान लो ट्रायंगल में ऐसे ले लेंगे। अब बताओ फिगर तो सेम नहीं लगेगा, बोलो या सुनो, ऐसे कर सकते हो। एंगल बाइसेक्टर तो बीच से ऐसे निकलेगा, कर देंगे, ये बताओ कर देंगे, कटेगा, तो बता यही तुम्हारा है इन सेंटर। कोई दिक्कत, तो इसमें सर्कल बनेगा कहां से, तो सर्कल होना चाहिए ना, बराबर बराबर, नहीं कोई गारंटी नहीं, सिर्फ ये बराबर एंगल को बांट सकता है, ठीक है, इसको नहीं बांटेगा, किसको, साइड को, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। लेकिन नहीं, सेंट्रॉइड किसे बोलेंगे, सेंट्रॉइड क्या बोलते हैं, जब ये मीडियन होता, मीडियन से बनता है सेंट्रॉइड, और एंगल बाइसेक्टर से बनता है
कौन? इन सेंटर। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो अब एक बात और थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पर ध्यान दो। अगर यही चीज आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, तब उस केस में सेंट्रॉइड और इन सेंटर मैच कर जाए। इक्वेटर ट्रायंगल होगा तब भी मैच कर जाए। इक्वेटर ट्रायंगल में सभी मैच कर जाते हैं, लेकिन आइसोसेलेस में सब मैच नहीं करता। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बताएं आगे कि नहीं बताएं? एक बच्चा कौन है? आर्थो सेंटर भी बताएं। हाँ वो तो बताएंगे, कोई दिक्कत है? चलो, एक कौन बचा? आर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर बनाने का तरीका है वो सिखाएंगे, ऐसे उसका एक फॉर्मूला था, लेकिन जरूरत नहीं फॉर्मूला। देखो बता, इसको ए मान लेंगे, x1 y1, ये तो मानना पड़ेगा। b मान लेंगे x2 y2, c मान लेंगे x3 y3। देखो ये जो बनता है आर्थो सेंटर, डॉक्टर आर्थो वाला नहीं समझ लेना। बताओ डॉक्टर आर्थो कौन सी का प्रचार करता है? तेल का। कौन सा तेल? जोड़ों का दर्द, ठीक है, ज्वाइंट, ठीक है। तो आर्थो सेंटर जो है ना यहाँ पर, वो कैसे बनता है? एल्टीट्यूड से। किससे बनता है? एल्टीट्यूड से। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है? तो देखो सामने वाले साइड पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो मान लो ये ड्रॉ हो गया, इसको से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये हो गया, और इससे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये जो बना यही तुम्हारा क्या बन गया? कौन बन गया बोलो? आर्थो सेंटर। इसको H से भी कोई लिखता है, कोई O से लिखता है, सेंट्रॉइड को C से लिखता है, G से लिखता है, स्वयं से लिखता है, ठीक है। कुछ भी लिखे समझ लो। ये लाइन पर जहां भी ड्रॉ करना है ना वर्टेक्स से, तो सीधे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है, इसके सिवा और कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। क्लियर? मीडियन जरूरत नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी। देखो कैसे, सपोज ऐसे ले लो, ये तो यहाँ मिला, ये और इधर मिलेगा ना। और देखो इसी पर तुम्हारा 90 डिग्री यहाँ भी जाएगा, मीडियन नहीं होगा, ये एल्टीट्यूड हो गया। जब बताओ मीडियन में 90 डिग्री का बनता है? जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और या तो इक्विलेटरल होता है। आइसोसेलेस में बस कहाँ से मिलता है? जब वो ऊपर से मिलेगा और ये दोनों बराबर होगा तब, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल में हमेशा एल्टीट्यूड 90 डिग्री पर ही कटता है, मतलब ये मीडियन पर ही कटता है। कोई दिक्कत? तो वो अलग, वो ट्रायंगल स्पेशल है इक्विलेटरल, लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल नहीं ले रहे हैं, जनरल ले रहे हैं। तब के लिए फॉर्मूला देखो, x1 लेंगे ना, x1 कौन वाला? ये तो tan एंगल लेना है a के लिए, तो कितना होगा? tan a प्लस x2 लेंगे ना, तो tan लेंगे तो एंगल कौन वाला है x2 के लिए? b। और x3 लेंगे ना, तो एंगल कौन सा होगा? c। बताओ क्या बोले? x के आगे वाला, तो x का कोएफिशिएंट कितना है? tan a, x2 का tan b, x3 का tan c। इसी प्रकार से y वाला भी होगा, तो बताओ कितना होगा? y1 tan a, y2 tan b और y3 tan c। अब इसी को हम यहाँ से लिखेंगे tan a प्लस tan b प्लस tan c। इसी में फॉर्मूला और बनाया है, और फॉर्मूला क्या बना है देखो। एक जैसे ही जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो tan 180 का वैल्यू जानते हो कितना होता है? 0 होता है। जितना 0 का वैल्यू होता है कितना होता है? 180 का। हम आज प्रूव करेंगे आज ही के वैल्यू में, ठीक है। अब जैसे ही देखो, ध्यान दो जरा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर कितना डिग्री? पाई। यानी अगर हम tan थीटा लेते हैं कि tan a प्लस b प्लस c, तो कितने के बराबर? tan
180 के बराबर। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऐसा बन रहा है सर। अरे a प्लस b इतना 180 डिग्री होता है कि नहीं? अच्छा हाँ, पाई मतलब 180 डिग्री, रेडियन लिख लो ना, तो 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत? रेडियन के वैल्यू लो भाई, अब सही है? एक रेडियन में कितना डिग्री सर? हाँ? एक रेडियन में कितना डिग्री? एक रेडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है? देखो, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ध्यान दो यार, tan b tan c माइनस tan c tan a, और ये कितना? 0। नीचे वाला को भेजाएंगे तो क्या बन जाएगा? 0। तब बताओ हमें कितना बचेगा? तो tan a प्लस tan b प्लस tan c कितने के बराबर? तो बचेगा tan, माइनस में ना है, ले आएंगे इधर प्लस में, tan a tan b tan c। तो बताओ ये जो फॉर्मूला लिखे हो, ये प्लस जो लिखे हो ना, तो इसके जगह हम इनटू यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना इनटू। तो ये जब यूज कर लेंगे तब कितना आ जाएगा? तो x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a इंटू tan b इंटू tan c कॉमा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाय कितना? तो tan a इंटू tan b इंटू tan c। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ये किसका निकल गया? ऑर्थो सेंटर का। चाहिए अब सरकम सेंटर, सरकम सेंटर पढ़ना, ये तुम लोग बनाना है। बॉस करेगा नहीं, ध्यान से देख रहा तो बॉस नहीं करता। खड़ा जी पप्पू बॉस किया, फुर्सत रहेगा तब तो देखने से आगे पीछे। चलो बैठो। हाँ अब बताओ, देखो सरकम सेंटर क्या होता है? बाहर से सर्कल बनता है, इससे क्या होता है? सरकम सर्किल। तुम बताओ, इधर सेंटर लेंगे तो ये वाला तो रेडियस कहलाएगा, और ये सेंटर होता है, ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस, और ये भी होता है क्या कहलाएगा? रेडियस। सारे रेडियस क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर यहाँ पर O मान लोगे, A मानोगे, B मानोगे, C, तो क्या करना? एक बार OA बराबर OB करना, एक इक्वेशन आएगा XY में, फिर OB बराबर OC करना, अगला इक्वेशन आएगा XY में। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर लो, ये कौन सा आ जाएगा? सरकम सेंटर का सेंटर। कोई दिक्कत? लेकिन इसका फॉर्मूला होता है sin 2 में होता है, तो sin 2a वो मल्टीपल आएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़्यादातर उसे पढ़ना, ठीक है? तो जितना से काम चल रहा है उतना ही काम चलाएंगे। तो बोले दो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। इन सेंटर का बस फॉर्मूला बताएं और ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला बताएं, उसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा हम नहीं बताएं। बोलो कोई दिक्कत है? बोलेगा यस सर। चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? और किसी को पूछना है? बंद कर दो, बंद कर दो, बंद। नहीं खत्म हो गया। रेट चल रहा है, 1 मिनट।